स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं सिटी समाचार। मैं हूं सदर आलम खान। जिस नहर के पानी के लिए किसान जो है 12 साल तक इंतजार करते रहे, उस नहर में जब पानी आया तो उनकी गेहूं की फसलों को निस्तेनाबूद कर दी। कई सामाजिक संगठनों ने किसानों के हक की लड़ाई के लिए जिला अधिकारी कार्यालय पर प्रदर्शन तक किया कि उस नहर में पानी आ जाए, लेकिन यहाँ पर भी सरकारी सिस्टम ने ऐसा काम दिखाया कि नहरों में पानी आया, सिंचाई होने के समय ही पहुँचा, लेकिन उस नहरों की जो जर्जर स्थिति रही उन्हें बखूबी पता था, लेकिन उसमें पानी छोड़ दिया गया, वो नहरें बह गई और कट गई, जिसको लेकर जो है किसानों का सरदर्द यूँ बढ़ गया कि इससे बेहतर ये था कि नहर में पानी ही नहीं आता, जिसको लेकर कई सामाजिक संगठनों ने जिला अधिकारी तक कार्यालय तक पे प्रदर्शन किया और यहाँ तक कि जो है नहर विभाग के अधिकारियों से बातचीत करके दो हाथ करने को भी तैयार हो गए कि नहरों में पानी चाहिए तो चाहिए, लेकिन में क्या पानी आएगा तो उसका ऐसा विकराल रूप होगा कि उनकी बची कुछ खेती भी उजाड़ ले जाएगी। हम आपको बता दें कि गेहूं का सीज़न चल रहा है, रोपाई का सीज़न चल रहा था, उसके बेहतर जो है पैदावार के लिए लोगों को पानी की ज़रूरत थी। नहरों में पानी आया तो उनके मन में ये आ गया कि कम से कम गेहूँ की खेती बेहतर हो जाएगी। जैसे कि पैदावार के समय में अब उनकी गेहूं की खेतियां नष्ट हो चुकी हैं और रही कोई बची जो कसर होती है वो आगजनी का शिकार हो जाती है, क्योंकि जो सिमरियावा क्षेत्र में सबसे ज़्यादा अगर व्यवस्था जो गड़बड़ है वो पानी की ही व्यवस्था गड़बड़ है। वहाँ पर जो है जो नहरों में पानी शुरू में सिंचाई के वक्त नहीं मिलता और जब फसलें पक कर तैयार होती हैं तो वहीं आगजनी के कारण जो उन्हें बुझाने के लिए पानी नहीं मिलता, जिसको लेकर सामाजिक संगठनों ने कई बार जो है जिलाधिकारी कार्यालय पर पत्र दिया और प्रार्थना पत्र देने के बाद ये मांग की कि कम से कम उन नहरों में माइनरों में पानी होना चाहिए। धेंसा माइनर को ध्यान में रखते हुए जिलाधिकारी के निर्देश पर सामाजिक संगठनों की मांग पर जो है माइनर में पानी तो आया, लेकिन उन माइनरों ने जो है पहले से वो जो नहर थी वो पूरी तरह से जर्जर हो चुकी थी। जर्जर हो जाने के कारण जैसे ही पानी उसमें आया ओवरफ्लो बर्दाश्त नहीं कर पाए और कई नहरें जो ताश के पत्तों की तरह बह गईं, जैसे कि किसानों को काफ़ी उसमें नुकसान झेलना पड़ा। देखते ही देखते जो पूरे क्षेत्र में पानी इतना भर गया कि लोगों को आने जाने में दिक्कतें होने लगी और उनकी फसलें भी नष्ट होने लगी, जिसको लेकर सामाजिक कार्यकर्ताओं ने फिर कि कम से कम उन नहरों का पानी अब रोका जाए, जब नहरें दुरुस्त हो जाए उसके बाद उसमें पानी छोड़ा जाए। लेकिन जो सरकारी अमला है जिनके नहर की निगरानी के लिए जिन्हें रखा गया था, उनके दिमाग में ये बातें नहीं आई कि कम से कम नहरों की स्थिति को सुधार कर उसमें पानी दिया जाए कि किसानों को उसमें हानि ना हो। देखते ही देखते सामाजिक संगठनों ने अब उसे बंद करने की मांग की है। इस पर रिजवान मुनीर ने क्या कुछ कहा, आइए हम आपको सुनाते हैं। नहरों में छोड़े गए पानी से क्षेत्र के गरथौलिया माइनर जो मुराडीहा बेग से होकर के दरियाबाद, लौकी, लाला और गरथौली तक जाती है, वहीं हमारे क्षेत्र के देंसा माइनर जो दानूकोइया से होते हुए मुजाहनी मुजाहना, रक्षा कला, नौवाडी होते हुए दवरिया नासिर और रक्षा दवई तक जाती है। क्षेत्र के विभिन्न नहरों में सिंचाई विभाग द्वारा छोड़े गए पानी से भारी क्षति होने की आशंका हुई है और मेरे द्वारा अभी मौके पर मैं गरथौलिया माइनर में और देंसा माइनर के तमाम नहरों पर मैं गया हूं। वहां पर मेरे द्वारा निरीक्षण किया गया है और संबंधित विभागीय अधिकारियों के द्वारा हमारी बातचीत हुई है। पानी की आपूर्ति तत्काल प्रभाव से रोक दी गई है और जहां भी बांध टूटे हैं वहां पर तत्काल प्रभाव से उसे ठीक कराने का भी हमने जो है आग्रह किया है और जल्द से जल्द जो है टूटे हुए बांध को ठीक कराए, जेई साहब ने ठीक कराने का आश्वासन दिया है और तत्काल प्रभाव से पानी की आपूर्ति बंद कराने का उन्होंने आपको बता दें कि वही रिजवान मुनीर है जिन्होंने नहरों की साफ़ सफाई और नहरों में पानी लाने के लिए सड़क से जिला अधिकारी कार्यालय तक इन्होंने प्रदर्शन किया था और लोगों से दो हाथ करने के भी तैयार हो गए थे। जब नहरों में पानी आया तो इन्हीं को लोग तारीफ़ें दे रहे थे कि अब इनके जो है इनकी पहल से नहरों में पानी आ गया, लेकिन उन्हें क्या पता था कि पानी आने के बाद जो इस तरह का विकराल रूप जो है नहर ले लेगी और उनके फसलों को ले डूबेगी। फिलहाल लोगों ने जो है इस पर मांग की है कि नहर को व्यवस्थित तरीके से करने के बाद फिर से इसमें पानी की सप्लाई छोड़ी जाए, जिससे जो है उनकी फसलें बेहतर तरीके से उगे और वो जो है उनकी आय दूनी हो। ऐसा ना हो कि मतलब फिर दोबारा पानी छोड़ा जाए तो फिर उनकी स्थिति जस की तस बनी रहे। हालांकि निगाह हमारी भी इस पानी के बहाव पर बनी रहेगी और आप जो है देखते रहिए हमारा सिटी समाचार डिजिटल।
जो कि जीरो ग्राउंड की रिपोर्टिंग आपके सामने लेकर आता है। आपको बता दें काफ़ी दिनों से जो है मामला अधर में लटका था भाई, कोई खबरें अपलोड नहीं हो पा रही थी, जिससे के लिए मैं माफ़ी चाहता हूं और आपको जीरो ग्राउंड की रिपोर्टिंग आपको मिलती रहेगी।